हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों 100 टॉपिक सीरीज चल रही है, आप सभी को पता होगा, वेरी वेरी मोस्ट। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है भाई इसरो के जो भी 2025-26 के मिशन है उनको कवर करेंगे, प्लस में आगामी जो मिशन रहने वाले हैं इसरो के वो सभी को इसमें कवर करेंगे भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सभी में भाई ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप सभी के लिए भाई। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। तो टॉपिक है भाई इसरो मिशन 2025 और 26 प्लस में आगामी मिशन है, सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NVS-02 से भाई। NVS-02 क्या है भाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है द्वारा नाविक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के तहत लॉन्च किया गया एक उन्नत नेविगेशन उपग्रह है भाई। ठीक है, लॉन्च की तिथि क्या है भाई? 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था भाई। ज्यादा मिशन नहीं है भाई, ठीक है। तो लगभग 2025 और 26 की बात करें तो 7 से लेकर 8 मिशन है जो असफल भी रहे उसके बारे में बात करेंगे। और सभी 7 से लेकर 8 ही मिशन है, इसी से द्वारा आपसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस में जो आगामी मिशन है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो सभी जो मिशन है उनको कवर करेंगे भाई। प्रक्षेपण यान की बात करें तो कहाँ से किससे यान से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। जो क्वेश्चन एग्जाम के ओरिएंटेड है, मोस्ट है, उसी चीजों टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसी पॉइंट को कवर करेंगे भाई। उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो भारतीय क्षेत्र और उनकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के दायरे में सटीक और विश्वसनीय नेविगेशन स्थिति और समय संबंधित सेवाएं प्रदान करना, उसका क्या है NVS-02 का उद्देश्य है भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? इसरो का 100वां ऐतिहासिक मिशन था भाई। ये कितना था? 100वां ऐतिहासिक मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। लॉन्च की तिथि आपको याद रखनी है 29 जनवरी 2025 को। प्रक्षेपण यान की बात करें तो GSLV F-15 से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उद्देश्य क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीजें जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, वो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। आगे बात करते हैं SpaceX मिशन की। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में दो उपग्रह को आपस में जोड़ने और अलग करने की तकनीक का सफल परीक्षण करना था भाई। ठीक है, दो उपग्रह हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, प्लस में उनको अलग करना, ये इसका मेन उद्देश्य था भाई। प्रक्षेपण यान की बात करें तो PSLV C-60 से इसे लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, कौन से? PSLV C-16 से। स्पेसडेक्स की बात करें तो पूरा नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम है भाई। इस मिशन में लगभग 220 किलोग्राम के दो छोटे उपग्रह SDX-01 और XDX-02 को अंतरिक्ष में भेजा गया था भाई। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है चीजें हैं, सभी चीजें को आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य क्या था? इन दोनों उपग्रह को कक्षा में अलग अलग स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष में वापस आपस में मिलाकर, यानी कि डॉकिंग करना कहलाता है। डॉकिंग क्या होता है भाई? डॉकिंग है आपस में जोड़ना, और अनडॉकिंग क्या है? अलग करना। दोनों चीजों को समझना है। डॉकिंग क्या है? मिलाना, और अनडॉकिंग क्या है? दोनों को अलग करना। ये तकनीक है भाई। मिशन का महत्व क्या है भाई? मिशन महत्व है तो इस तकनीक की मदद से भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन बनाना संभव हो सकेगा। जो आगे अंतरिक्ष मिशन की बात करेंगे आगामी मिशनों में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। कक्षा में खराब हो चुके उपग्रह को ईंधन भरना या उनकी मरम्मत करना आसान हो जाएगा भाई। इस सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन भी चुका है। तो कौन सा देश बन चुका है भाई? चौथा देश बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका मिशन है। अगला मिशन देखते हैं EOS-09। EOS-09 जिसे RISAT IBB कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, किसे? EOS-09 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो की बात हो रही है, एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ध्यान रखना है, EOS-9 उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है भाई। इसे 18 मई 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-61 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-61 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी मौसमों में, दिन हो या रात हो, दोनों समय में पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीर और सटीक रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था भाई। ठीक है, जो एकदम करेक्ट लोकेशन है उसको प्रदान करना, प्लस में जो फोटो है उसको एकदम दिन हो या रात हो दोनों टाइम में उपलब्ध करा सकता है भाई। और कृषि, आपदा प्रबंधन और सीमाओं की निगरानी में मदद करता है भाई।
इसका मेन उद्देश्य है भाई। आगे देखते हैं, उड़ान के दौरान यान के दबाव में गिरावट आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रह को आवश्यक गति और बल नहीं मिल पाया और मिशन असफल रहा। क्या रहा भाई? मिशन असफल रहा। तो किसकी बात हो रही है? EOS-09 मिशन की बात हो रही है भाई। ये क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, तो सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लगातार मैं पीडीएफ डालता आ रहा हूँ भाई, आप उससे लेगा जो एग्जाम में 101% आएगा। टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसको कवर करवाएंगे, उसमें कितने भी पॉइंट बने सभी टॉपिक को कवर करेंगे भाई। अगला वेरी वेरी मोस्ट है निसार। क्या है? निसार। लॉन्च डेट ध्यान रखना है 30 जुलाई 2025 को। 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। निसार की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका पूरा नाम है भाई। ध्यान रखना है निसार का पूरा नाम। निसार वेरी वेरी मोस्ट है, डबल से 3 स्टार लगा लेना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर पूछा जाएगा भाई। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है भाई। ध्यान रखना है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है भाई ये। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी की सतह, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक निगरानी रखना इसका काम है, इसका मेन उद्देश्य है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-F16, क्या उपग्रह का कौन सा नाम है? GSLV-F16 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष यान ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखना है, फुल फॉर्म ध्यान रखना है और कहां से लॉन्च किया गया ये भी ध्यान रखना है। इस उपग्रह का वजन कितना है? 2392 किलोग्राम इसका वजन है। कितना है? 2392 किलोग्राम का यह वजन है। और इसकी लागत कितनी है? 12,500 से 13,000 करोड़ के बीच इसकी लागत रहने वाली है। तो बजट भी ध्यान रखना है, कितना है? 12,500 से 13,000 करोड़ के बीच में इसकी लागत रहने वाली है भाई। विशाल प्रोजेक्ट है भाई, अच्छा है। और निसार लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं निसार से, आप सभी ने एग्जाम में देख भी लिए होंगे। CMS-03 की बात करें तो GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्च डेट की बात करें तो 2 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 क्वेश्चन बन चुका है। बाहुबली भी कहा जाता है, ठीक है। बाहुबली रॉकेट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना है LVM-3 को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से इसे लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 से लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। वजन की बात करें तो 4400 किलोग्राम वजन है भाई। इसमें सबसे ज्यादा वजनी है भाई ये, ध्यान रखना है। कितना? 4400 किलोग्राम इसका वजन है भाई। उद्देश्य की बात करें तो यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और टोनी विमानों के बीच सुरक्षित, वास्तविक समय और निर्बाध संचार प्रदान करता है भाई ये, ठीक है। ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बन चुका है। नौसेना की आंख और कान की तरह काम करेगा। कौन करेगा भाई? क्वेश्चन बन चुका है। नौसेना की आंख और कान की तरह काम करेगा भाई। कौन सा? ध्यान रखना है CMS-03, ठीक है। ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट है भाई आप सभी के लिए भाई। जो भी करा रहा हूँ वो एकदम 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे मिशन है इसमें कवर है। एक्सियोम मिशन की बात करें 4 की तो वेरी वेरी मोस्ट है। एक्सियोम मिशन 4 की बात करें तो एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित एक निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है भाई। कौन सा? निजी मानव, ठीक है। निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। लॉन्च डेट की बात करें तो 25 जून 2025। कौन सी? 25 जून 2025 को लॉन्च डेट है। मिशन की बात करें तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, कौन सा? फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोनों ध्यान रखना भाई, फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए, ठीक है। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला काफी चर्चाओं में रहे, आप सभी को पता भी होगा। इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे थे। किसकी भूमिका में थे? पायलट की भूमिका में थे। और ये भाई 1984 में राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में जाने के बाद, यानी कि 40 साल हो गए हैं, उसके बाद भारतीय कोई दूसरा भारतीय है जो भाई कहां पर पहुंचा? अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है। कौन? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन बन चुका है। शुभांशु शुक्ला से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, तो आपको ध्यान रखना है शुभांशु शुक्ला जी कहां पर? अंतरिक्ष में जा चुके हैं। एक और मिशन में भी शुभांशु शुक्ला जी जुड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा भाई। भारतीय
यात्री के साथ साथ इस 4 सदस्यीय दल में पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं इस मिशन से प्राप्त अनुभव और वैज्ञानिक डेटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आगामी मिशन गगनयान की भी बात करेंगे। गगनयान के लिए ये भाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिशन की सफलता और यात्रियों की ट्रेनिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, कौन सा एक्सियोम 4 मिशन भाई। ठीक है, अगला चलते हैं EOS-N1 की बात कर लेते हैं। लॉन्च की डेट क्या है भाई? 12 जनवरी 2026 लेटेस्ट में हुआ है और करंट में SSC में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, SSC में क्वेश्चन बन चुका है। EOS-N1 मिशन की बात कर रहे हैं। तो कहाँ किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C-62 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। यह भारतीय हाइपर स्पेक्ट्रकल पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह था, जिसे DRDO द्वारा रणनीतिक रक्षा उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, शहरी मानचित्रण, पर्यावरण मूल्यांकन में नागरिक निगरानी के लिए बनाया गया था। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह निर्धारित पथ से भटक गया और असफल हो गया भाई। यह मिशन भी असफल रहा भाई, ध्यान रखना है आप सभी को। पहले भी मैंने आपको ऊपर भी बता दिए कि कौन कौन से मिशन आपके असफल रहे, तो सभी को ध्यान रखना है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये हो गए आपके 25 और 26 के जो भी इसरो के मिशन थे, सभी मैंने आपको बता दिए। अब आगामी मिशन कौन कौन से हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहले की बात करेंगे गगनयान की। गगनयान की बात कर ले तो गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। कौन सा है? पहला स्वदेशी, ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मुख्य लक्ष्य 3 सदस्यों की चालक दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस समुद्र में उतारना इसका मेन लक्ष्य है। बजट है 100 करोड़ का अप्रोक्स में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों को चुना है भाई। ठीक है, शुभांशु शुक्ला मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें भी है, गगनयान में भी उनको चुना गया है। कौन कौन चुने गए हैं? तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन को, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को, इन चारों को चुना गया है। ध्यान रखना है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। और कब तक क्या है इसका लक्ष्य है भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गगनयान को इसरो के सबसे भारी और विश्वसनीय रॉकेट LVM-3, जिसे हमने पहले बताया कि बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, के जरिए लॉन्च किया जाएगा और भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2027 में लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है भाई इसकी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, लॉन्च डेट भी पता होना चाहिए इसकी गगनयान की। ठीक है, सारी जो आगामी मिशन है इसके विशेष पॉइंट बनेगा कि कब लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है भाई। चंद्रयान 4 आप सभी को पता होगा पिछला असफल रहा, लेकिन इस बार कुछ अलग चेंजमेंट किया गया है। तो इसकी डेट क्या है भाई? 2027 और 28 में इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। 2028 से पहले इसे लॉन्च करने की तैयारी है भाई, तो इस शायद 2027 हो, इसमें लॉन्च हो जाए। तो कौन से वाहन से लॉन्च किया जाएगा? तो LVM-3 से ही इसे लॉन्च किया जाएगा। बजट रखा गया है 2104 करोड़ का। ध्यान रखना है, चंद्रयान 4 का जो बजट है 2104 करोड़ का बजट रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात कर लें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, वहां की मिट्टी, चट्टानों के नमूने एकत्रित करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है भी। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्र ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान मिशन भी कहते हैं, शुक्रयान फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रयान का पहला मिशन है भाई यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित है। कब? मार्च 2028 में इसे लॉन्च करने की तैयारी है भाई। इसका उद्देश्य सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक गतिविधियों का अध्ययन करना इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। कौन से यान से लॉन्च किया जाएगा? तो LVM-3 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मिशन जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ठीक है, शुक्रयान फर्स्ट है, तो पहला मिशन है भाई ये शुक्रयान के लिए, तो सभी पॉइंट को हम कवर करेंगे भाई। आगे देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। लगातार क्वेश्चन इससे बनेंगे भाई, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट मिशन है भाई ये। इसके तहत वर्ष 2035 तक पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत का अपना खुद का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है भाई, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट है भाई ये। कब तक? 2035 तक, ध्यान रखना है। अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहेगा भाई। कब? कहाँ पर रहेगा? 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में।
पहला इसके 5 मॉड्यूल है भाई। तो पहला मॉड्यूल BAS-01 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। कब? 2028 तक। इसमें 5 मॉड्यूल है, पूर्ण संचालन 2035 तक रहेगा। 5 मॉड्यूल है और पूर्ण संचालन कब तक होएगा? 2035 तक। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा भाई, ठीक है। पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 मॉड्यूल से मिलकर बनेगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आगे चलते हैं मंगलयान 2 के बारे में। मंगल लैंडर मिशन की बात करें, ठीक है। मंगल लैंडर मिशन भी कह सकते हैं या फिर मंगलयान 2 भी कह सकते हैं। इसके बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मंगल लैंडर मिशन, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान 2 भी कहा जाता है, मंगल ग्रह पर भारत का दूसरा और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान है भैया। लॉन्च वाहन की बात करें तो LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। और कब लॉन्च किया जाएगा? 2030 तक इसे लॉन्च करने की तैयारी है भाई। उद्देश्य की बात करें तो मंगल पर ग्रह की सतह, स्थलाकृति और वातावरण का गहन अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य है भाई, ठीक है। तो ये है मंगलयान। तो भाई ये थे इसरो के मिशन 2025 और 26 के जो भी मिशन हुए, सभी मिशन है, प्लस में आगामी मिशन है। तो भाई वेरी मोस्ट है भाई। मेहनत के लिए भाई लाइक जरूर करके जाना भाई। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। 100 टॉपिक सीरीज करा रहा हूँ, वेरी मोस्ट। किसी भी एग्जाम में बैठना, उसके बाद आप देखना भाई कि कितने यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।